गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट और हम जा रहे हैं अपने होम टाउन से 2 घंटे दूर गया। तो मम्मी रेडी हो चुकी हैं, पापा पीछे काम कर रहे हैं और हम निकल। और सुबह का टाइम था तो धूप भी नहीं था और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को रास्ते में। और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और अब हम जा रहे हैं अपनी ब्राइड्स का मेकअप करने। और ये है मेरी फ्रेंड जो खुद से अपना कपड़ा निकाल रही है बेशर्म की तरह। देखो हमारी दुल्हन, क्योंकि ऐसी दोस्त मिली है जो मेरा कपड़ा नहीं निकाल रही है। चलिए तो फिर फटाफट से रेडी होते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मेकअप सेशन भी आपको दिखाएंगे। कलर्स का ग्लिटर जो मैं आप ही के आईज पे अप्लाई करूँगी। और ये है मेरी फर्स्ट इंगेजमेंट ब्राइड जिसे मैं रेडी कर रही हूँ अभी। और फाइनल लुक ज़रूर देखने मिलेगा आपको, डोंट वरी। बिल्कुल लाइट लाइट ही लगाना है ना। मेरी ब्राइड को सेटल मेकअप चाहिए बिल्कुल। ये है मेरी ब्राइड का ब्यूटीफुल सा लहंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्क से भरा हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ हमारी ब्राइड पोज कर रही थी अपने इंगेजमेंट के लिए और मैंने बोला थोड़ा सा अच्छे से, तो वो शर्माने लगी वहाँ पे। कैसा फील कर रही हो आप ही? देखो बिहारी दुल्हन अपना रंग दिखा दी, पैर वैर चढ़ा के पालती मारती मार के बैठी है रे भाई। अरे रे दुल्हनिया, अरे छोटी दुल्हन तो एकदम शांत ही हो गई है। अल्लाह मेरा हाथ पैर दुख गया। हाँ देखो हाथ तो सब निकाल ली। जा जा हाथ दुख रहा है। देखो भाई शहनवाज तुम्हारे लिए बहुत भारी रहेगा पहन रहे, तुमको बता रहे थे हाथ रखने के बाद। ये तो जीजू तक जाएगा। जाओ ना, देखो प्लीज दे तो उसको बोलो जाके कि उनके लिए बहुत भारी लहंगा पहने। मेरा हाथ पैर टूट गया है, पैर दुख रहे मेरे अभी से। और लहंगा कितने केजी का था? 38। तो फाइनली हमारी ब्राइड आ चुकी है और अब वो रूम में जाने वाली है अपने। अभी थोड़ी सी गेट रेडी बाकी है उनका। और ये है हमारी ब्राइड। और हम लोग रेडी होके डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और काफ़ी धूप है और सुबह का इंगेजमेंट है। और अभी हम जा रहे हैं अंदर और कैमरे वाले भैया हमसे पूछ रहे हैं आपने व्लॉग के लिए लिया है कैमरा? तो हाँ भैया मैंने व्लॉग के लिए ही लिया है कैमरा। और ये है भैया। भैया कहाँ चले गए? हेलो। और अभी हम जा रहे हैं ब्राइड्स को थोड़ा सा टचअप करना है मुझे, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना शी सो शाय। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। रूम में लाइट नहीं है तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। पट्टी का लड़ना है, पट्टी को मुझे देखो कितनी ज़्यादा मैस हो रही है इनके साथ। तो शटरवा के नीचे डाल दो। मेरा हाथ पैर चुभ रहा है। निकाल ले। 72 kg का लहंगा है इनका, 72 kgs का लहंगा। आओ जल्दी इधर आओ। आई एम अनेबल टू ब्रीथ इन दिस लहंगा। मेरी सारी ब्राइड से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने आप को इतना बड़ा टॉर्चर मत दो। मैंने अपने घर वालों की वजह से ये टॉर्चर दिया है खुद को। भाई प्लीज़ मेरे को मेरी इंगेजमेंट ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मेरे को मेरी शादी, इंगेजमेंट तो हो गई, मेरे को मेरी शादी प्लीज़ लोअर टी शर्ट में करने दो भाई। यार आजकल की जनरेशन है भाई, नहीं हो पाता है। माफ़ करो माँ, माफ़ करो। और ये हमारे लिए स्टार्टर आ चुका है क्योंकि मैं हूँ ब्राइड्स के रूम में तो हॉल में थोड़ी देर से जाऊँगी। और चलिए फटाफट से हम स्टार्टर खाते हैं। और यहाँ पे दुल्हन के भाई लोग दुल्हन को ना लेके जा रहे हैं हॉल में, स्टेज पे, जहाँ पे उसके जो दूल्हा है वो उन्हें मिलेंगे। तो इस तरीके से सारे भाई जो होते हैं ना अपनी बहन को लेके जा रहे होते हैं। ऐसा होता है हमारे साइड में। और हमारी दुल्हनिया के फेस से तो बिल्कुल हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इन लोग देखो कितने अच्छे से अपना सारा काम कर रहे थे। और इसके हाथ में जो गजरा है ना वो इसको चाहिए था, भले ही वो आउट ऑफ ड्रेस था बट वो बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे इन लोगों ने रास्ते में एक फ़ोटोशूट कराया, फैमिली फ़ोटोशूट टाइप से। और ये छोटी बहन है जो हम लोगों के बैग को मतलब
संभाल रही थी। और यहाँ पे उसके थोड़े बहुत वीडियोस और फ़ोटोज़ जो है वो फ़ोटो वाले भैया शूट कर रहे थे कि आप ऐसे पोज़ करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। तो बेचारी को ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा था और उसके अंदर बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। और यहाँ पे बहुत मिस हो रहा था क्योंकि उसका लहंगा जो है ना काफ़ी ज़्यादा भारी था। और फिर मैं आगे से शूट कर रही थी तो ज़्यादा कर नहीं पाई थी, जितना हुआ वो मैंने किया। और अब फाइनली वो अपने हॉल के पास पहुँच गई है। फिर उसके पापा और उसके जो अंकल जी हैं उनके साथ उन्होंने पूरा फ़ोटो शूट किया। और फिर यहाँ पे उन्हें कुछ नीड लगी तो फिर हम लोग वहाँ पे रुक गए थे। और ये कुछ सिनेमेटिक शूट टाइप से चल रहा था इनका। और फिर ये भैया ने शूट किया था मेरे फ़ोन से जब वो एंट्री ले रही थी वहाँ से अंदर। तो उसको फर्स्ट रिएक्शन देखना था और उसकी नर्वसनेस इतनी बढ़ रही थी कि शी कांट कंट्रोल। और ये लड़के वाली की फैमिली है और ये कंटिन्यूस देखे जा रहे थे उसे कि कैसी दिख रही है वो सामने से। और यहाँ पे ये बैठ गई है आके। और फिर यहाँ पे ना जितने ये जो सारे हैम्पर्स है ये लड़की वालों की तरफ से था, लड़के वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, आप देख सकते हो। फ्रूट्स भी है इसमें और ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स थे जो जितने भी पर्सन आए थे ना उनको देने के लिए। और बहुत सारे और ये देखो आप रिंग का प्लेटर वगैरह है और ड्रेसेस थी और हैम्पर्स तो बहुत सारे थे। और ये स्पेशल जो था ये सालियों ने बनाया था अपने जीजू के लिए। इसमें डायपर्स, फीडर एंड वो बच्चों को खिलाने वाला जो झुनझुना होता है, मतलब जितनी भी ये चाइल्डिश चीज़ें थी वो सारी इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड करी थी कि लाइक कि हम अपने जीजू को एक बेबी वाला वाइब देना चाहते हैं तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ। और ये कुछ कपड़े थे बच्चों के जो वहाँ जा रहे थे लड़के वाले के घर पे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने शूट करी। और ये फाइनली जो इनका फिंगर रिंग का प्लेटर है वो आ गया था। तो ये लड़के की रिंग थी और ये लड़के की, और ये है हमारे दूल्हा दुल्हन। और यहाँ हमारी दुल्हन की हंसी नहीं रुक रही थी और दूल्हे तो साइड से जो देखे जा रहे थे, ऐसे थकेले दूल्हे थे फिर भी वो देखे ही जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ रस्म हो रहा था, उनको जो भी चीज़ें उनके घर से आई है वो उनके फैमिली वाले उन्हें पहना रहे थे और उड़ा रहे थे, जो भी करना होता है वो सारे रिचुअल्स पूरा कर रहे थे ये लोग। और उसके बाद अभी कुछ कुछ चीज़ें होती रहती है ऐसी और पता नहीं क्या क्या किया है उन्होंने। अभी आप वीडियो में देखते जाना, सब कुछ दिखेगा। और फ़ोटोशूट वीडियो शूट भी चल रहा था, भैया इंस्ट्रक्ट करते जा रहे थे आप ऐसे करो, आप वैसे करो। और फाइनली अब बारी आ गई है कि दुल्हन की सासू मॉम लेकर आई थी दुल्हन के लिए एक वॉच जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी थी और शायद किसी अच्छे ब्रांड की थी, उसका नाम मुझे तो नहीं पता, अब जिसका है भाई उसे पता होगा। और फिर उन्होंने उसे वॉच पहनाया और ये माला जो है उनकी फैमिली वालों ने उन्हें पहनाया था सारी चीज़ें। तो अब हमारी लड़की दूसरे की हो चुकी है, मेरी सखी अब पराई हो चुकी है। और अब बारी आ गई है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को माला पहनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, दोनों एक दूसरे को मतलब घर वाले दे रहे थे और शी सो नर्वस, वो कुछ तो भी अपने अंदर पढ़ रही थी एंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। बट स्टिल ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता भाई, अभी तो मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, तो मैं सबकी चीज़ें देख के ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। और यहाँ पे जीजू ने बोला ला मैं ही पहले डाल देता हूँ, भाई तू इतना शर्मा रही है तो। और अब इसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी और फाइनली इनकी माला वाली सेरेमनी जो भी थी वो भी पूरी हो गई और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर यहाँ पे भैया कुछ रिंग वगैरह का शूट करा रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करिए। और मतलब अच्छा लग रहा था देखकर, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। एंड अब दोनों रिंग पकड़ के खड़े थे तो फिर जीजू ने रिंग पहना दिया फाइनली आप ही को। और फ़ोटोशूट के लिए थोड़ा धीरे धीरे पहनाना पड़ता है और फिर यहाँ पे आप ही ने भी चीज़ों को पहना दिया और थोड़ी सी दिक्कत हुई बट दोनों को फिट आ गया, रिंग एक्चुअल साइज़ में था। और ये इनकी फ़ोटोशूट की थी तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी रिंग की फ़ोटो ले लूँ।
और यहाँ पे मेरा फोटोशूट चल रहा है। आप लोग पहले आ जाइए, हम लोग बैठिए, बैठो तो सबको, आप लोग पहले बैठिए, तो बैठो सबको। एंड अब सब घर वाले आके गिफ्ट दे रहे हैं, दोनों को मिठाई खिला रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ये लड़के की फैमिली से थी जो उन्हें मीठा खिला रही थी। भाई इतना मीठा खा कर तो हालत ख़राब हो जाएगा। और ये दीदी ने सबसे पहले खिलाया उन्हें, और फिर आप ही की बारी आई और कितना शर्मा रही है वो खिलाने में। और अब फाइनली उन्होंने भी खिला दिया, शर्माते शर्माते। बेचारी तब ब्लश कर रही थी ना, ओ माय गॉड। और ये आप ही के सब ससुराल की फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी हैं उनके, और भाभी हैं, ननद हैं और कज़न ननद वगैरह है। सारी फैमिली उनकी है। ये लड़के के साइड से सब आए थे इंगेजमेंट के लिए। और इन्हें तब आपने पहचान लिया है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये कौन है। फिर गिफ्ट वगैरह जिन्हें जो भी देना था उन्होंने दिया, ये सारी चीज़ें। फिर इन लोगों ने भी फ़ोटोशूट वगैरह करा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो इनकी फैमिली की भी थोड़ी बहुत फ़ोटो ले लेनी चाहिए सबकी। और ये सब फ़ोटो मैंने ले लिया। और ये प्रॉपर इनका फैमिली फ़ोटोशूट का टाइम आ गया था ग्रुप सेशन में, और इनको प्यास लग गई थी। फिर वही ससुराल के बच्चे पकड़ो भैया, क्योंकि वही सबसे प्यारे होते हैं। और ये सब लड़की के घर वाले, उनके मम्मी पापा हैं लड़की के। फिर इस तरीके से मतलब लड़की को चुमाते हैं और उसकी बलैया लेते हैं और फिर उसमें उंगली फूट दिया। फिर इनका भी फैमिली फ़ोटोशूट होने लगा, दोनों साइड से बस फ़ोटोशूट होता है फिर एंड में, ताकि आपके पास एक अच्छी मेमोरीज़ कैप्चर हो जाए। यहाँ पे ये आंटी अंकल हैं छोटे वाले। एंड फाइनली मेरी मम्मी आ गए और फिर मेरी मम्मी ने मैंने चुमाया उमाया। और मेरी मम्मी बहुत सिंपल रहती है और मैं पीछे खड़ी हूँ, मेरी शक्ल तो पूरी दिख भी नहीं रही है। और फिर उन्होंने भी मिठाई विठाई खिलाया। और अब मेरी बारी आ गई थी तो फिर मैंने अच्छे से चुमाया। और थोड़ी सी मस्ती तो मैं करती ही हूँ, और फिर मैंने बहुत सारी मस्ती करी। फिर मैंने जीजू को बहुत परेशान किया, उन्हें एक पूरा लड्डू खिलाने की कोशिश करी, बट वो जैसे खाने के लिए वो खोल रहे थे, खिला ही नहीं रही थी उन्हें। और स्टिल मतलब सब हंसने लगे, सबका इंजॉयमेंट हो गया। और वो सोच रहे अब तो खिला दे भाई, अब तो खिला दे। और फाइनली मैंने बोला छोड़ो यार, बख्श दो इन्हें, जीजू को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। फिर आप ही को तो मैंने एक बार में खिलाए थे भाई, वो अपनी वाली है, उसके साथ क्या मजाक करना। फिर आप ही के भाई ने उसे एक वॉच गिफ्ट करी वहाँ पे जीजू को, टाइटन की। और सारी चीज़ें पहनाया उसे, बिल्कुल ऐसा जैसे उधर लड़के की मम्मी ने पहनाया तो इधर लड़के के भाई ने पहनाया। तो बदला वसूल हो गया दोनों साइड से। फिर बाकी सब लोगों ने भी अपना गिफ्टिंग प्रोसेस पूरा किया, धीरे धीरे गिफ्ट। और यहाँ पे भाइयों के साथ इन लोगों का पूरा शूट हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने खाने का वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि तब तक मेरे कैमरे की बैटरी लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से। और जब तक मैंने चार्ज किया उतने देर में तो सारा फंक्शन ही ख़त्म हो गया था। और अब हम लोग घर जा रहे थे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय।